बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CSG 11 फाइनल टर्म सब्जेक्टिव प्रिपरेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन इन जावा? ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन refers to how objects interact with each other by calling or invoking each other's methods. Software objects communicate and interact by calling each other's method. Object A calls a method implemented by object B to perform some behavior or return some value. This is also referred as A sending a message to B. और इसमें जो पार्ट्स बताने हैं टू कॉल अ मेथड, तो फर्स्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट यू आर कॉलिंग दैट इम्प्लीमेंट द मेथड, नेम ऑफ द मेथड टू परफॉर्म एनी आर्गूमेंट्स नीडेड बाय द कॉल्ड ऑब्जेक्ट, और ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम और आर्गूमेंट्स, और एंड में है सेमीकोलन। इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन बतानी है और इसको जावा में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इनकैप्सुलेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, इट बाइंड्स टुगेदर डाटा एंड फंक्शंस दैट मैनिपुलेट्स द डाटा। It keep both safe from outside interference and misuse. If field is declared private, it can't be accessed outside the class. इनकैप्सुलेशन को डाटा हाइडिंग भी कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि डाटा को हाइड किया जाता है, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी मेकिंग वेरिएबल्स प्राइवेट। यानी सिंपल वर्ड्स में इनकैप्सुलेशन वो होती है ऐसी चीज़ें या ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमने हिडन रखनी है, ठीक है, और वो चीज़ हमने पब्लिक को दिखानी है जो हम उनको दिखाना चाह रहे हैं, जो हम एक्सेस, जितनी चीज़ को वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यानी जितनी आप उनको एक्सेस दोगे तो वो आपकी इंफॉर्मेशन उतनी वो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, गेटर और सेटर मेथड को यूज़ किया जाता है, और ये यहाँ पे एग्जांपल भी गिवन है, ये आपने खुद रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एसोसिएशन इन ओप? तो एसोसिएशन क्या होती है? एसोसिएशन रिलेशनशिप होता है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, और इसके कितने टाइप्स हैं? सिंपल एसोसिएशन, वन वे, टू वे। तो सिंपल में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते। वन वे में इसमें मैसेज जो है वो एक डायरेक्शन की तरफ फ्लो करता है, जैसे रिमोट ऑपरेट टीवी और टीवी डज नॉट ऑपरेट रिमोट। थर्ड हमारे पास है टू वे एसोसिएशन। टू वे में क्या होता है कि मैसेज दोनों डायरेक्शन में पास आउट होता है, लाइक एम्प्लॉय वर्क फॉर कंपनी एंड कंपनी एम्प्लॉयज़। और टर्नरी ऑपरेशन है इसका एसोसिएशन, जिसमें क्या होता है, एसोसिएशन विद थ्री एंड्स, लाइक टीचर टीच कोर्सेज और स्टूडेंट इनरोल कोर्सेज, ठीक है। डिफरेंस बताना है कंपोजिशन और एग्रीगेशन। कंपोजिशन जो है ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, ठीक है, और चाइल्ड ऑब्जेक्ट ये जो है ये पेरेंट पे रिलाई नहीं करता, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अगर पेरेंट ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाए तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल में क्या है, हाउस एंड रूम कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट हाउस, ठीक है। एग्रीगेशन में क्या होता है, ये वीक फॉर्म है एसोसिएशन की। तमाम ऑब्जेक्ट्स के अपने लाइफ साइकिल होता है, और चाइल्ड ऑब्जेक्ट ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट पेरेंट ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे डिपार्टमेंट एंड टीचर, तो टीचर क्या है, टीचर कैन एग्जिस्ट विदाउट डिपार्टमेंट। सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने ना इसका ये जो कॉन्सेप्ट है ऊपर नीचे कर दिया है। तो मैंने कंपोजिशन में कहा है कि ये इसमें पेरेंट ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाए और चाइल्ड ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। यानी इसमें अगर एक पेरेंट डिलीट हो रहा है, पेरेंट रिमूव हो रहा है, तो चाइल्ड की भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। तो ये मैंने ऊपर वाला थोड़ा रॉन्ग कह दिया, आप एक दफ़ा रीड कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफरेंस बताना है एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा। तो इसके 4 टाइप्स हैं, आपको नेम मस्ट पता हो, शॉर्ट में आए तो आप इनके नेम अगर पूछे तो नेम जस्ट ऐड कर दें। पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट, और एक है प्राइवेट। पब्लिक में क्या होता है, ये विजिबल है वर्ल्ड को, और इसमें ये हर क्लास इसको एक्सेस कर सकती है। प्रोटेक्टेड में ये विजिबल होगी सिर्फ पैकेज में और सब क्लासेस में, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में ये विजिबल होगी पैकेज को सिर्फ, और इसमें मॉडिफायर की नीड नहीं होगी। प्राइवेट क्या होगी, सिर्फ क्लास तक महदूद रहेगी। ये इसकी समरी है, ये आपने खुद रीड कर लेनी है कि पब्लिक है तो सेम क्लास है तो यस, सेम क्लास नेक्स्ट सेम पैकेज है तो भी यस,
फिर सब क्लास है तो भी यस, अदर के लिए भी, मतलब इस सब के अकॉर्डिंग ये पॉइंट लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी क्लास को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। व्हाट आर द नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा, तो मैं आपको जस्ट इसके नेम बता देती हूँ, आपने डिटेल खुद देख लेनी है। स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, सिंक्रोनाइज्ड, वोलेटाइल, ट्रांजिएंट, नेटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड इंस्टेंस मेथड। स्टैटिक्स क्या होते हैं? जो कि क्लास से बिलोंग करते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं होते, और स्टैटिक डाटा को एक्सेस सिर्फ करते हैं और कर सकते हैं, और इसमें जो दूसरे स्टैटिक मेथड होते हैं उनको कॉल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम, और डायरेक्टली क्लास नेम से भी एक्सेस हो सकते हैं, और क्या रेफ़र करते हैं, दिस और सुपर को। इंस्टेंस मेथड में ये बिलोंग करते हैं ऑब्जेक्ट से, इसमें एक्सेस किया जा सकता है स्टैटिक और इंस्टेंस डेटा से। कॉल किया जाता है बोथ स्टैटिक एंड इंस्टेंस मेथड्स मस्ट बी एक्सेस थ्रू ऑब्जेक्ट रेफरेंस एंड कैन रेफर टू दिस एंड सुपर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा, एक्सप्लेन, ट्राई, कैच, फाइनली। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग एक मैकेनिज्म है जो कि रन टाइम एरर को हैंडल करती है। इसमें नॉर्मल फ्लो एप्लीकेशन का उसको मेंटेन किया जाता है। फर्स्ट टाइप है चेक एक्सेप्शन, जो कि कंपाइल टाइम में अक्कर होती है। इसके अंदर IO एक्सेप्शन आ जाता है और SQL एक्सेप्शन। सेकंड इसकी टाइप है अनचेक्ड एक्सेप्शन, जो कि रन टाइम में अक्कर होती है। इसके अंदर अरिथमेटिक और नल पॉइंटर एक्सेप्शंस शामिल हैं। थर्ड टाइप है एरर, जो कि प्रॉब्लम होती है बियॉन्ड कंट्रोल। एग्जांपल है स्टैक ओवरफ्लो एरर। और ट्राई, कैच, फाइनली का आप ये देख लें, ये इम्पोर्टेंट है सिंटैक्स, और इसके रूल्स कुछ बताए हैं, ये भी आप रीड आउट कर लें। व्हाट इज़ थ्रो एंड थ्रो कीवर्ड इन जावा। थ्रो किसके लिए यूज़ की जाती है? एक्सप्लिसिटली थ्रो एंड एक्सेप्शन के लिए। ठीक है, और इसका सिंटैक्स क्या है? ये थ्रो, एक्सेप्शन और सेमीकोलन। ठीक है, थ्रोज क्या होता है? थ्रोज में अगर मेथड हैंडल ना हो चेक एक्सेप्शन में, तो क्या करता है? ये डिक्लेयर करता है थ्रो कीवर्ड के थ्रू। ठीक है, और थ्रो कीवर्ड कहाँ अपीयर होता है? मेथड सिग्नेचर के एंड पे। ठीक है, और थ्रोज का ये सिंटैक्स दिया हुआ है, ये आपने खुद रीड आउट कर लेना है। What is XML and how it is different from HTML? XML एक एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है जो डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की जाती है, और ये मार्कअप लैंग्वेज है मच लाइक HTML। डिफरेंस क्या है? XML में इंफॉर्मेशन होती है, डाटा टैग्स जो कि प्रीडिफाइन नहीं है, फोकस करता है डाटा पे, और स्ट्रिक्ट सिंटैक्स रूल्स होते हैं। HTML में क्या होता है? इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, डाटा डिस्प्ले किया जाता है, टैग्स प्रीडिफाइन होते हैं, फोकस किया जाता है डाटा लुक्स पे, और लीनियर सिंटैक्स होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको पेड फाइल्स चाहिए फाइनल टर्म की, या फिर आपको इसकी फाइनल टर्म की फाइल्स चाहिए, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल लिंक है, तो आप वहाँ पे मुझे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, What are the syntax rules for XML? तो syntax rules क्या हैं? All elements must have closing tag. XML tags केस सेंसिटिव होते हैं, तमाम एलिमेंट्स को प्रॉपरली नेस्ट करना चाहिए। XML डॉक्यूमेंट के पास सिंगल रूट एलिमेंट मस्ट होनी चाहिए। एट्रीब्यूट वैल्यूज मस्ट बी कोटेड, और स्पेशल कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना चाहिए एंटिटीज़ के साथ। और ये प्री डिफाइंड एंटिटीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपने अच्छे से इसको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 12, DTD इन XML, और इंटरनल और एक्सटर्नल DTD क्या होती हैं? इसका एब्रीवेशन है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, जो कि लीगल बिल्डिंग ब्लॉक्स को डिफाइन करती है XML डॉक्यूमेंट के। और ये क्या चीज़ डिफाइन करती है? डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को विद द लिस्ट ऑफ लीगल एलिमेंट्स। इंटरनल DTs का ये आप सिंटैक्स ये आप देख लें। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटर्नल DT। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको लिखा जाता है, और इसको क्यों यूज़ करना चाहिए? Independent groups can agree on domain DTD for interchanging data. Applications can use a standard DTD to verify received data and can verify your own data. ठीक है, XML स्कीमा बताएं, XML स्ट्रक्चर क्या होता है? It describes the structure of XML document, और किस चीज़ को डिफाइन करता है? एलिमेंट्स, नंबर एंड ऑर्डर ऑफ चाइल्ड एलिमेंट्स, डाटा टाइप्स फॉर एलिमेंट्स, एंड डिफ़ॉल्ट एंड फिक्स वैल्यू। ठीक है, रूट एलिमेंट क्या होती है ये आपने देख लेनी है। XML डॉम, और इसमें प्रोग्रामिंग इंटरफेस बताना है। डॉम क्या होता है? डॉम इज़ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एक प्लेटफॉर्म है और लैंग्वेज न्यूट्रल इंटरफेस, और ये क्या अलाउ करता है? प्रोग्राम्स एंड स्क्रिप्ट्स टू
डायनामिकली एक्सेस कंटेंट, अपडेट कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ डॉक्यूमेंट। और इसकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ ये आपने खुद रीड कर लेनी है। नोड नेम में क्या है, नेम ऑफ द नोड कहते हैं, नोड वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ द नोड, ठीक है। और डॉम के मेथड्स बताने हैं कौन से जो कॉमन यूज़ किए जाते हैं, ये भी आपने खुद रीड आउट कर लेने हैं। आपके लिए मैं एक एक चीज़ रीड आउट कर रही हूँ ताकि आपको आसान, बिल्कुल आसान वर्डिंग में समझ आए, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल हैंडआउट्स को टच भी नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं आपने उसको रीड आउट किया, तो आपके लिए मैं बिल्कुल आसान वर्डिंग में बोल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपने खुद भी रीड आउट करनी है। नोड टाइप्स बतानी है XML डॉम में, तो ये मैं आपको जस्ट इसके नेम बता देती हूँ। फर्स्ट वन इज़ एलिमेंट। आप देख लें इसमें क्या क्या चीज़ होती है, एट्रीब्यूट, टेक्स्ट, कमेंट एंड डॉक्यूमेंट। डिफरेंस बताना है सेक्स एंड डॉम पार्सर। तो ये पार्सर क्या होता है, इवेंट बेस्ड पार्सर, क्रिएट्स नो पार्स ट्री, रीड सीक्वेंशियली, ठीक है। ये भी सारे आपने खुद पढ़ लेने हैं। डोम पार्सर में क्या चीज़ें होती हैं, ये ट्री बेस्ड है, इसमें पार्स ट्री क्रिएट किया जाता है, इंटायर डॉक्यूमेंट लोडिंग होती है, मेमोरी कंजप्शन ज़्यादा होती है, लार्ज डॉक्यूमेंट्स की वजह से ये स्लो होता है। जैक्स क्या होता है, ये जावा स्क्रिप्ट, जावा API फॉर XML प्रोसेसिंग है, जो कि प्रोसेसिंग XML डाटा के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसमें एप्लीकेशंस को यूज़ किया जाता है जो कि जावा में लिखी गई होती हैं। और ये किस किस चीज़ को सपोर्ट करता है, इन सब को पढ़ लेना है, इनके एब्रीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और पैकेजेस भी आपने बताने हैं। जावा XML डॉट पार्सर में क्या होता है, जावा X API, ORG-W3 में ये डोम क्लास है, .dom किसको कहते हैं, ये जस्ट ना आपने ये जिसके एंड में लिखा है ना ये चीज़, डॉट पार्सर क्या है, .dom, .sax, .transform, .stream, ठीक है। ये सारे आपने इनके रीड आउट कर लिए। साथ में ना ये जो XM लिखा है ये भी आपने पढ़ने हैं इनके, तो आपको पता चल जाएगा। JXB एक्सप्लेन मार्शलिंग एंड अनमार्शलिंग। तो JXB क्या प्रोवाइड करता है, वे टू बाइंड XML स्कीमा एंड जावा रिप्रेजेंटेशन। मार्शलिंग क्या करती है, ये जावा ऑब्जेक्ट को XML फाइल में कन्वर्ट करती है। अनमार्शलिंग में XML कंटेंट को जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। प्रोसेस में क्या है कि पहले जनरेट की जाती हैं क्लासेस XML स्कीमा से, फिर कंपाइल की जाती हैं, फिर अनमार्शल की जाती हैं, देन कंटेंट को प्रोसेस किया जाता है, देन मार्शल किया जाता है जावा ऑब्जेक्ट्स को XML में, ठीक है। आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, स्कीमा कंपाइलर, स्कीमा जनरेटर एंड बाइंडिंग रन टाइम फ्रेमवर्क। व्हाट इज़ JDOM एंड व्हाट आर इट्स फीचर। JDOM एक ओपन सोर्स जावा बेस्ड लाइब्रेरी है जो पार्स करती है XML डॉक्यूमेंट्स को, और ये टिपिकली क्या है, एक जावा डेवलपर फ्रेंडली API है। इसके फीचर्स में क्या है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड API है, लाइट वेट है, ऑप्टिमाइज़ की जा सकती है, डोम और सेक्स APIs के साथ वर्क करती है, लो मेमोरी फुटप्रिंट है, और ये जावा कलेक्शंस में यूज़ की जाती है। कॉमन क्लासेस भी देख लें कौन सी हैं, डॉक्यूमेंट, एलिमेंट, एट्रीब्यूट, टेक्स्ट एंड कमेंट्स। आगे से आपने देख लेना है कि ये सब क्लासेस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि ये आपके क्विज में पूछ सकते हैं MCQs में। स्टेप्स टू यूज़ JDOM, तो किस तरह ये इसको यूज़ करना चाहिए, पहले इंपोर्ट करना चाहिए, देन इसमें SAX बिल्डर को क्रिएट करते हैं, देन डॉक्यूमेंट जो है जो फाइल और स्ट्रीम की उसको क्रिएट करना, फिर रूट एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना, देन एग्जामिन करना, और फिर सब एलिमेंट्स को एग्जामिन करते हैं। सर्वलेट क्या होता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सर्वलेट एक टेक्नोलॉजी है जो वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है, और ये क्लास है जो एक्सटेंड करती है सर्वर्स की कैपेबिलिटीज़ को और इनकमिंग रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड करती है। बेनिफिट्स में मैं आपको बस नेम बता देती हूँ, बेटर परफॉर्मेंस, पोर्टेबिलिटी, रोबस्ट, सिक्योर, ठीक है। सर्वलेट क्या डिस्क्राइब करता है, टेक्नोलॉजी जो कि वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, API जो कि मैनी इंटरफेस और एप्लीकेशन क्लासेस को प्रोवाइड करती है, इंटरफेस जो कि इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्लासेस जो कि जिसमें सर्वर कैपेबिलिटीज एक्सटेंड होती हैं, और वेब कंपोनेंट जो कि सर्वर पे डिप्लॉय होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, एक्सप्लेन सर्वलेट लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल में क्या है, इसमें ये एक इंटायर प्रोसेस है फ्रॉम क्रिएशन टिल डिस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स में सबसे पहले इनिट आ जाता है जो कि एक दफ़ा कॉल किया जाता है जब सर्वलेट को क्रिएट किया जाता है, और इसमें वन टाइम इनिशियलाइजेशन होती है। सर्विस में मेन मेथड होता है जो कि एक्चुअल टास्क परफॉर्म करता है, और इसमें हर रिक्वेस्ट को कॉल किया जाता है। डिस्ट्रॉय में कॉल वंस एट द एंड ऑफ लाइफ साइकिल, और ये क्लीन अप एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है। आर्किटेक्चर में क्या होता है कि कंटेन्स लोड दैट सर्वलेट कंटेनर हैंडल करता है मल्टीपल रिक्वेस्ट बाय स्पैनिंग थ्रेड्स, और हर थ्रेड एग्जीक्यूट क्या करता है, सर्विस मेथड फॉर सिंगल इंस्टेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें, इनिट का मतलब है कि एक दफ़ा कॉल होना,
ठीक है। और सर्विस कहते हैं हर रिक्वेस्ट पे कॉल करना। डिस्ट्रॉय का मतलब है एक दफ़ा कॉल करना एट द एंड, ठीक है। डू गेट और डू पोस्ट मेथड का डिफरेंस बताना है। डू गेट में ये डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट टाइप है, डाटा को सेंड किया जाता है यूआरएल के थ्रू, और लिमिट डेटा साइज होता है लेस सिक्योर, बुक मार्क्ड और फास्टर। डू पोस्ट मस्ट स्पेसिफाई मेथड, इसमें मेथड ऐसे यूज़ किया जाता है, मेथड विच इज़ इक्वल टू पोस्ट। डाटा सेंड होता है मैसेज बॉडी में, साइज़ इसका लिमिटेशन नहीं होती, सिक्योर है, बुक मार्क नहीं हो सकता और ये स्लोअर भी है। रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और इसमें फॉरवर्ड और इंक्लूड बताना है। रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या करता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है रिक्वेस्ट को डिस्पैच करने में टू अनदर रिसोर्स, ठीक है, लाइक HTML और JSP। मेथड्स कौन से, मैं जस्ट आपको नेम बता देती हूँ, फॉरवर्ड और इंक्लूड। आपने डेफिनेशन पढ़ लेनी है। फॉरवर्ड और इंक्लूड में डिफरेंस क्या आप देखते हैं। इसमें सर्वलेट को रिस्पॉन्स किया जाता है जो कि डिस्प्ले नहीं होता, और रिस्पॉन्स में क्या होता है, ओनली रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड सर्वलेट इज सेंट। इंक्लूड में क्या होता है, सेकंड सर्वलेट इंक्लूड किया जाता है फर्स्ट सर्वलेट के रिस्पॉन्स में, और ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। और के बाद ये वाला भी लिखा है, आप ये भी पढ़ लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 24, व्हाट इज सेंड रीडायरेक्ट मेथड इन सर्वलेट। सेंड रीडायरेक्ट मेथड ये क्या है, ये एक इंटरफेस है जो कि यूज़ किया जाता है, रीडायरेक्ट करता है रिस्पॉन्स टू अनदर रिस्पॉन्स। कैरेक्टरिस्टिक में है ये एक्सेप्ट करता है रिलेटिव एज वेल एज एब्सोल्यूट यूआरएल। क्लाइंट साइड में वर्क करता है, ब्राउज़र यूज़ करता है, ठीक है। और ये इनसाइड और सर्वर के आउटसाइड भी वर्क करता है, ठीक है। इसका सिंटैक्स और एग्जांपल आपने खुद रीड कर लेनी है। डिफरेंस फॉरवर्ड एंड सेंड रीडायरेक्ट, अभी हमने पीछे रीड आउट कर लिया ना, फॉरवर्ड और सेंड रीडायरेक्ट, तो आपने ये खुद पढ़ लेना है। सेशन ट्रैकिंग टेक्निक्स इन सर्वलेट। सेशन ट्रैकिंग एक वे है जिसमें मेंटेन किया जाता है स्टेट, यूज़र की स्टेट को, और HTTP एक स्टेटलेस है। तो हमें क्या करना होता है, हमें ज़रूरत होती है कि हम यूज़र की स्टेट को मेंटेन करें ताकि जो पर्टिकुलर यूज़र है उससे रिकॉग्नाइज़ किया जा सके, ठीक है। 4 टेक्निक्स, इसके मैं नेम बता देती हूँ। कुकीज़, हिडन फ्रॉम फील्ड, URL रीराइटिंग एंड HTTP सेशंस। डिटेल अब आपने पढ़ लेनी है। HTTP सेशन इंटरफेस और उसके मेथड्स क्या हैं। HTTP सेशन इंटरफेस ये सेशंस को मैनेज और क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। कंटेनर क्या क्रिएट करता है, हर यूज़र की सेशन आईडी, और ये सेशन आईडी हर पर्टिकुलर यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। मेथड्स कौन कौन से हैं, पब्लिक स्ट्रिंग गेट आईडी, पब्लिक लॉन्ग क्रिएशन टाइम, पब्लिक लॉन्ग गेट एक्सेस टाइम एंड पब्लिक वॉइड इनवैलिडेट, ठीक है। गेटिंग HTTP सेशन ऑब्जेक्ट, तो ये आपने इसका देख लेना है किस तरह गेट करते हैं। JDBC और उसके स्टेप्स बताने हैं डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। JDBC होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, एक ये जावा की API है जो कि डेटाबेस को क्या करती है, कनेक्ट और एग्जीक्यूट करती है क्यूरीज को, ठीक है। आपने जितने ये स्टैंड्स हैं उनको अच्छे से याद करना है। तो स्टेप्स आपने बता देने हैं, मैं जस्ट नेम बता देती हूँ। रजिस्टर करना ड्राइवर क्लास को, कनेक्शन ऑब्जेक्ट को उसको क्रिएट करना, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, देन क्यूरी को एग्जीक्यूट करना और फिर कनेक्शन को क्लोज कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ JDBC ड्राइवर्स। टाइप्स कौन सी हैं, फर्स्ट वन इज JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर, जो कि ODBC ड्राइवर यूज़ करता है, नॉट फुली जावा एंड डिस्करेज्ड। सेकंड इज नेटिव API, नेटिव में क्या है, यूजेस क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज एंड पार्शियली जावा। थर्ड है नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर, यूज मिडलवेयर एंड फुली जावा। नेक्स्ट इज थिन ड्राइवर, तो कन्वर्ट JDBC टू वेंडर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, फुली जावा एंड बेस्ट परफॉर्मेंस। स्टेटमेंट और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का डिफरेंस क्या है। स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट करती है सिंपल SQL क्यूरीज, क्यूरी को कंपाइल किया जाता है हर टाइम, पैरामीटर सपोर्ट नहीं होती, और ये वल्नरेबल है टू SQL इंजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, तो इसमें क्या होता है, ये यूज़ की जाती है एग्जीक्यूटिंग पैरामीटर क्यूरीज में। क्यूरी को कंपाइल किया जाता है एक दफ़ा और मल्टीपल टाइम इसको रन किया जाता है। ये पैरामीटर्स को सपोर्ट करती है और इसमें SQL इंजेक्शन को प्रिवेंट किया जाता है। वेब सर्विसेज और इसके मेजर रोल्स क्या हैं। वेब सर्विसेज एक ओपन स्टैंडर्ड है, ठीक है, बेस्ड वेब एप्लीकेशन, और ये इंटरैक्ट करती हैं दूसरी वेब एप्लीकेशंस के साथ ताकि डाटा को एक्सचेंज किया जा सके। मेजर रोल्स क्या हैं। सर्विस प्रोवाइडर, इसमें वेब सर्विस प्रोवाइडर है, ये इम्प्लीमेंट किया जाता है और अवेलेबल होती है इंटरनेट में। सेकंड हमारे पास है सर्विस रिक्वेस्टर, ठीक है, इसमें कंज्यूमर ऑफ वेब सर्विस यूटिलाइज किया जाता है, ओपन किया जाता है नेटवर्क कनेक्शन। थर्ड में है सर्विस रजिस्ट्री,
लॉजिकली सेंट्रलाइज डायरेक्टरी है, सेंट्रल प्लेस में प्रोवाइड की जाती है ताकि सर्विसेज को पब्लिश करें और डेवलपर्स को हेल्प करती है एग्जिस्टिंग सर्विसेज को फाइंड करने में। SOAP क्या होता है? SOAP stands for Simple Object Access Protocol. It is an XML based protocol for accessing web servers, services और फीचर्स इसके आपने खुद रीड आउट कर लेने हैं। WSDL क्या होता है? ये वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, ये एक XML बेस्ड डिस्क्राइबिंग वेब सर्विस है। ये किसने डेवलप की? माइक्रोसॉफ्ट और IBM ने। और ये XML बेस्ड प्रोटोकॉल है जिसमें इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है डिसेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट्स में, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसका, और इसमें वेब सर्विसेज को डिस्क्राइब किया जाता है, हाउ टू एक्सेस अ वेब सर्विस और व्हाट ऑपरेशंस अ वेब सर्विस विल परफॉर्म, एंड इट इज़ अ लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग हाउ टू इंटरेक्ट विद XML बेस्ड सर्विसेज। UDDI क्या होता है? इसका मतलब है यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन। बहुत सारे आपके स्टैंड्स एब्रीवेशंस यूज़ हुए हैं तो आपने इनको अच्छे से याद करना है। ये एक XML बेस्ड स्टैंडर्ड है जिसमें ये सब चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। और ये एक स्पेसिफिकेशन है फॉर रिक्वायर्ड रजिस्ट्री ऑफ वेब सर्विस। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ओपन फ्रेमवर्क है। इसमें कम्युनिकेशन की जाती है SOAP, कोरबा और जावा RMI प्रोटोकॉल के थ्रू। और क्या यूज़ करता है? WSDL, जिस ताकि इंटरफेस को डिस्क्राइब किया जा सके वेब सर्विसेज में, ठीक है। नेक्स्ट है REST और HTTP मेथड्स दैट इज़ यूज्ड इन REST। REST क्या है? SOAP भी आ गया, अब REST भी आ गया, ठीक है। तो REST में इसका मतलब है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। ये वेब स्टैंडर्ड बेस आर्किटेक्चर है और ये HTTP प्रोटोकॉल्स को यूज़ करता है। इसके अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं? गेट, पुट, डिलीट, पोस्ट और ऑप्शंस, ठीक है। ये आपने इनकी डिटेल पढ़ लेनी है। डिफरेंस क्या है इन दोनों में, SOAP और REST में? SOAP एक प्रोटोकॉल है, ये आपने बल्कि कर लेते हैं। सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल सर्विस इंटरफेस को यूज़ करता है। JAX WS इज़ द जावा API। स्टैंडर्ड्स को डिफ़ाइन किया जाता है, रिक्वायर इसमें होती है मोर बैंडविड्थ, और ये सिक्योरिटी को डिफ़ाइन करता है, ठीक है। और REST में क्या होता है? ये आर्किटेक्चरल स्टाइल स्टैंड जिसका आपने देख लिया था, इसमें URI को यूज़ किया जाता है बिजनेस लॉजिक को एक्सपोज करने के लिए। JAX RS इज़ अ जावा API, और इसमें बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स को डिफ़ाइन नहीं किया जाता। इसमें बैंडविड्थ बहुत कम होती है, और इसमें किस चीज़ को इनहेरिट किया जाता है? सिक्योरिटी मेजर्स को अंडरलाइन ट्रांसपोर्ट में से। और इसमें परमिट डिफरेंट डाटा फॉर्मेट्स, प्लेन टेक्स्ट, ये सारे आ जाते हैं, और ये बहुत इसको प्रेफर भी किया जाता है, ठीक है। डिफरेंस बताना है RPC और डॉक्यूमेंट स्टाइल वेब सर्विस। RPC ये मेथड नेम और पैरामीटर्स को यूज़ करता है टू जनरेट XML स्ट्रक्चर, और जनरेट किया जाता है WSL इज़ डिफ़िकल्ट टू वैलिडेट अगेंस्ट स्कीमा, और इसमें मैसेज को सेंड किया जाता है मैनी एलिमेंट्स में। मैसेज टाइटली कपल्ड होते हैं। SOAP मैसेज को क्या किया जाता है? कीप ऑपरेशन नेम और पैरामीटर्स को सेंड किया जाता है एज अ डिस्क्रीट वैल्यूज़। डॉक्यूमेंट स्टाइल क्या होता है? Validated against predefined schema. SOAP message is sent a single document. Message is loosely coupled. SOAP message lose the operation name and parameter are sent in XML format. JAX WS ये क्या है? ये एक टेक्निक है जिसमें बिल्ड किया जाता है वेब सर्विसेज और क्लाइंट्स को, ताकि इसमें कम्युनिकेशन की जा सके, और ये डेवलपर्स को अलाउ करती है कि मैसेज ओरिएंटेड वेब सर्विस लिखें और रिमोट प्रोसीजर ओरिएंटेड कॉल्स, ठीक है। और JAX WSC क्या है? वेब सर्विस ऑपरेशन इन्वोकेशन है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है? XML बेस्ड प्रोटोकॉल लाइक SOAP। और SOAP स्पेसिफिकेशन किस चीज़ को डिफाइन करती है? इन्वेलप स्ट्रक्चर को, इनकोडिंग रूल्स और कन्वेंशन फॉर रिप्रेजेंटिंग वेब सर्विसेज इन्वोकेशंस एंड रिस्पॉन्स।